रहे हैं, पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया अपडेट सामने आया है। दरअसल चैट से सिया और चेतन की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। सिया के दोस्त का स्नैपचैट रिकॉर्ड सामने आया है। तो दोस्त से आधार का फोटो मांग रही थी सिया, फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए आधार का फोटो मांगा था। अब ये जो मैसेजेस का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इस मैसेज में लिखा हुआ है कि उस शादी के लिए जो कभी नहीं होने वाली है। तो वहीं कथित स्नैपचैट से सिया और उसके एक दोस्त के बीच की बातचीत सामने आई है। चैट में सिया अपनी दोस्त से उसके आधार कार्ड की फोटो मांग रही थी। तो देखिए, ये जो सिया की दोस्त है उसी ने ही ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जो दोस्त है वो लिखती है, आगे सिया के द्वारा लिखा जाता है कि आधार कार्ड फ्रंट बैक का फोटो भेज दो फॉर वेडिंग टिकट्स जो होने नहीं वाली है पर फिर भी भेज दे। उस लड़की ने लिखा, यानी कि उसकी दोस्त ने लिखा ओके, व्हाट्सएप पर भेज दिया है। तो ऐसे में सिया की तरफ से पहले ये मान लिया गया था कि उस शादी के लिए आधार कार्ड की जरूरत है जो कि होने वाली नहीं है। बाकायदा आपको डिटेल के साथ में दिखाते हैं कि कैसे जो व्हाट्सएप पर चैट्स थी वो भेजी गई थी। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि स्नैपचैट पर वन टाइम मैसेजेस किए जाते हैं। ये चैट्स जो है इसकी दोस्त के द्वारा सेव की गई है यहाँ पर। तो देखिए, आप जब आप चैट को देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी, सिया गोयल इन माय कॉन्टैक्ट, यानी कि ये दोस्त की तरफ से साझा की गई चैट है और उसने इस चैट को सेव किया हुआ है। और इस चैट में लिखा क्या है, पहले जो कॉन्वर्सेशन फोटोग्राफ्स के साथ में चल रही थी तो चल ही रही थी। 18 जून को आपको बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और ये कहा जा रहा है कि ये हत्या ही है। 24 मई की, यानी कि उससे करीबन पिछले महीने की ये चैट्स है और यहाँ पर लिखा गया है बाकायदा कि आधार कार्ड का फोटो भेज दो। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मैसेज मांगा गया है और उसके बाद कहा गया है कि आधार कार्ड फ्रंट बैक फोटो भेज दे फॉर वेडिंग टिकट्स जो होने वाली नहीं है पर फिर भी भेज दे। और ये सब कुछ हो रहा था 24 मई को। तो 24 मई यानी कि 18 जून को केतन को धक्का दे दिया जाता है लोहगढ़ फोर्ट से। 24 मई की ये चैट है सिया की अपनी दोस्त के साथ में, जहां पर सिया अपनी दोस्त से टिकट्स के लिए आधार कार्ड की डिटेल मांग रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि यहाँ लिखा है उसने क्लियर कि वेडिंग टिकट जो कि होने नहीं वाली है फिर भी, यानी कि शादी के लिए जो टिकट्स करानी है लेकिन वो शादी होने वाली नहीं है, यहाँ पे क्लियर कट उसकी तरफ से लिखा गया है। और इसके बाद जो दोस्त है उसके द्वारा रिप्लाई किया जाता है ओके, व्हाट्सएप पर भेजा है। यानी कि दोस्त ने अपना जो डिटेल्स था ताकि वो भी शादी में आ सके उसके लिए अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज दी थी। ये दर्शाता है कि जाहिर तौर पर अतुल भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। अतुल, ये चैट्स यही बताती हैं कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कैसे ये शादी तो करने के मूड में ही नहीं थी, क्योंकि सिया ने कहा नहीं उसको तो शादी करनी थी, ये तो केवल एक हादसा था, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चेतन के साथ में नजदीकियां और केतन के साथ में शादी ना करने वाली बात यहां तो चैट के आने के बाद में क्लियर हो गई है। जी देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप गौर करें 18 तारीख को इस घटना से पहले 3 अलग अलग अटेम्प्ट हुए थे, जिसमें से 31 मई का वो सबसे पहला अटेम्प्ट था जब सिया ने चेतन के साथ मिलके केतन की हत्या करने की कोशिश। तरीके से एविडेंसेस कहीं कहीं छोड़ दे रही थी गलती से, और ये चैट भी वो गलती ही है जहां पर उसने अपनी जो दिल की बात है वो बयां कर दी है कि वो शादी तो नहीं होने वाली है लेकिन उसकी वेडिंग टिकट्स के लिए अपना जो आधार कार्ड है वो भेज दो। जी देखिए, वही है, इस चीज की जो तस्दीक है उसके दिमाग में जो माइंड सेट था उसका और चेतन का, कि केतन को जब सिया को उनके घर पर लेकर गए थे और वहां पर जब सर्च ऑपरेशन किया तो 1 साल पुराना जो सिया पहले मोबाइल यूज करती थी वो भी उनको मिला है और उसमें कई और ये सभी सबूत अब सिया के खिलाफ में ये बात साबित करने के लिए इस्तेमाल जरूर किए जाएंगे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा कि केतन की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं सिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि इशारा तो यही, ये जो एविडेंस सामने आया है वो उस तरफ कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ।